नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह इन्फ्लेशन जो है आपकी इनकम को काट देती है, आपकी इनकम को खा जाती है। तो दोस्तों मार्च मंथ में जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट रहा है, जिसे कि सीपीआई बोला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, तो मार्च 2022 का दोस्तों वो रहा है 6.95%, यानी कि रफली जो है ये 7% रहा है, जो कि पिछले मंथ से 1% अप है। तो दोस्तों अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका रफली मतलब ये है कि पिछले मंथ में, यानी कि फरवरी में आप 100 रुपए से जितनी चीजें खरीद सकते थे, मार्च में उसी 100 रुपए से इक्वल में आप 93 रुपीज की जो है चीजें अब खरीद पाएंगे। यानी कि 7 रुपए आपका जो है इन्फ्लेशन खा चुका है। तो दोस्तों इस तरह जो है किसी भी कंट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है उसका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है कि आपका जो परचेजिंग पावर, जिसे कि हम पीपी बोलते हैं, उसको खत्म करता जाता है। आप एक 100 रुपए का नोट लीजिए और उसको आप जमीन में गाड़ दीजिए। उसी 100 रुपए के नोट को आप 3 साल बाद या 5 साल बाद निकालिए, तो क्या आप उतनी चीजें खरीद पाएंगे जितनी आप 3 साल पहले या 5 साल पहले खरीद पाते? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों जितनी कम चीजें आप खरीद पाओगे, उतना ज्यादा आपके यहाँ का, आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट होता है। तो दोस्तों जो ये क्रिप्टो करेंसी जब ये आई थी, तो उसका भी एक पर्पस जो है, लिमिटेड सप्लाई का एक पर्पस था, इन्फ्लेशन को बीट करना। क्योंकि इस तरह अगर आप करेंसी को अपने पास रख लेते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। अगर आप उसको बैंक में भी रखते हैं तो भी आप मैक्सिमम सेविंग बैंक में 2.7% ब्याज लेते हैं, स्टिल यू आर लूजिंग मनी। अगर 7% में से आप 2.7% कमा भी लेते हैं तो भी रफली आप जो है 7 - 3 4% का मोटा मोटा फिर भी आप अपनी अमाउंट का नुकसान कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इस चीज को कॉम्बैट करने के लिए, इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो है ग्रोथ रेट ज्यादा होती थी और रिस्क भी ज्यादा होता था। लेकिन स्टॉक मार्केट के साथ साथ अब जो ये क्रिप्टो मार्केट, स्पेशली जब ये बिटकॉइन आया, वो एक लिमिटेड 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई के साथ आया। तो उस सप्लाई का मतलब ही यही था कि इसको जो है इन्फ्लेशन को चेक किया जाए, मनी की जो सप्लाई है, मनी का जो रोटेशन है, उसको जो है चेक किया जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, सिंस डीमोनेटाइजेशन, भारत सरकार जो है, खाली सिर्फ भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के नए नोट छाप चुके हैं। यानी कि दोस्तों 15 लाख करोड़ वैल्यू के नए नोट छपे हैं, ना कि इससे जो है हमारी सर्विसेज या प्रोडक्शन बढ़ी है, नहीं, सिर्फ इतनी अमाउंट के नए नोट छपे हैं। इतना ज्यादा नया नोट जो है सिंस डिमोनेटाइजेशन मार्केट में आया है, जिससे लोगों के हाथ में वो करेंसी आती है, लोग अपना जो है चीजों की डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई वहीं रुकी रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है तो महंगाई आती है दोस्तों। तो इसी तरह हमारा जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन मार्च मंथ का, मार्च 2022 का 7% गया है, जो कि पिछले मंथ से 1% ऊपर है। यहाँ पे जो आरबीआई है, आरबीआई का जो मार्च मंथ का एस्टीमेट था वो 4.5% था, जो कि उन्होंने फिर इसी मंथ के दौरान रिवाइज किया कि नहीं, इतना कम हम नहीं पकड़ पाएंगे, तो उन्होंने 5.7% पे इसको रिवाइज किया, उसको भी नहीं पकड़ पाए, फिर ये जो है 6.95%, यानी कि रफली 7% पे जाके बंद हुआ। तो दोस्तों इस तरह आप देखते हैं कि किस तरह इन्फ्लेशन जो है आपकी परचेजिंग पावर को खा जाती है, और किस तरह क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जैसे लिमिटेड सप्लाई वाले जो कॉइन है, वो आपकी वैल्यू को जो है स्टोर करके रखते हैं, आपकी वैल्यू को बचा के रखते हैं, आपकी परचेजिंग पावर को बचा के रखते हैं। यही दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहीं पर एक